Good morning students. Today our topic is types of relation. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. ए रिलेशन is said to be symmetric relation if AB belongs to R implies BA belongs to R. For all AB belongs to A means जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में हैं उनके लिए बी ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से. तो ऐसी रिलेशन हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और आर हमारी एक रिलेशन है ए से ए पर. तो आर का फर्स्ट एलिमेंट, आर में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, ए से. सेकेंड एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, ए से, क्योंकि हमें पता है R is the subset of A क्रॉस A. R के एलिमेंट हैं 1 1 1 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 1. आपको चेक करना है कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं. तो 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ए बी के लिए क्या चाहिए था, बी ए. तो 1 1 के लिए क्या चाहिए, 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट. 1 2 के लिए क्या चाहिए, 2 1 प्रेजेंट. 2 3 के लिए क्या चाहिए, 3 2 प्रेजेंट. 3 4 के लिए क्या चाहिए, 4 3 प्रेजेंट. तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जितने भी ए बी हैं उनके लिए क्या प्रेजेंट है, बी ए. तो हेयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R. So this relation is called symmetric relation. Just easy. Let us take another example. R is a relation from natural number to natural number. और R की ये रोस्टर फॉर्म है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4. अब हमने फिर यहाँ पर देखा 1 1 के लिए क्या चाहिए, 1 1 प्रेजेंट. 2 2 के लिए 2 2, 3 3 के लिए 3 3, 4 4 के लिए 4 4. Again here for all AB belongs to R implies BA belongs to R. So R is a symmetric relation. Let us take another example. For example R के एलिमेंट है 1 2 2 3 3 2 2 2. आपको चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट. तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, 1 2 के लिए क्या चाहिए था आपको, 2 1, लेकिन 2 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम, हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर. सो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन. Let us take another example. For example, R is a relation from integer to integer. आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 -1 2 -2 and so on. Defined by R is the set of all order pair AB such that A is equal to B. Means अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा तो उन दोनों में क्या हो जाएगी हमारी रिलेशन. अब आपको चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट. तो आपको पता है इसको कैसे ट्रीट करेंगे, हमें पता है. अब जब भी कोई सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या लेके चलेंगे, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर. क्योंकि हमने देखा ए बी किस में दिया हुआ होता है, आर में. उसके लिए क्या देखना होता है, बी ए आर में. तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे कि ए बी किससे बिलोंग करता है, आर से. फिर हम उसको बताएंगे क्यों करता है, आपको दिया हुआ है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी. अब आपको सपोज करो आपको बी ए को किस में दिखाना है, आर में. तो अंडर कंडीशन ऑफ ए बी, अगर ए बी आर में कब है, जब ए इज इक्वल टू बी, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट. तो अगर आपको बी ए को आर में शो करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगेन आपको प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, मीन्स बी इज इक्वल टू ए. अब आप देखिए ए इज इक्वल टू बी आपके पास गिवन है, क्या उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, बी इज इक्वल टू ए. यस, हम निकाल सकते हैं. If A is equal to B, then B is equal to A. So BA belongs to R. Sorry. So R is a symmetric relation. Sorry. Let us take another example. R is a relation from real number to real number defined by R is the set of all order pair AB such that
एग्जांपल हम ले लेते हैं ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बी, ये हमने ले लिया ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बी। फॉर एग्जांपल रियल नंबर की जगह हम ले लेते हैं लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल एल आपका एक सेट है, ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, जितनी भी लाइन आपकी हो सकती है प्लेन में उन सब का सेट क्या है एल। और आर हमारी एक रिलेशन है एल से एल पर, और कैसे डिफाइन कर दी, आर इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर L1 L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। मीन्स अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएंगी, आपस में उनका रिलेशन हो जाएगा। आपको चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या बताया था, हमेशा क्या लेके चलेंगे, वी हैव, जो आपके पास गिवन है वो लेके चलेंगे। क्या है गिवन आपके पास, वी हैव L1 L2 बिलोंग्स टू R। क्यों है L1 L2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब आप सपोज करिए आपको L2 L1 को R में शो करना है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ L1 L2 R में कब है, जब L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो L2 L1 को R में दिखाने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, L2 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन L1। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके पास क्या होती है गिवन। अब आप देखो क्या गिवन थिंग से आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो, अगर कोई लाइन L1 है, ये लाइन सपोज है L1, अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या आप शो कर सकते हो L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, यस, दिस गिव्स L2 इज़ परपेंडिकुलर अपॉन L1। आप देख सकते हैं L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L1 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ गया, L2 L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन, जस्ट इजी। तो आपने हमेशा क्या करना है, ऐसे ही करना है। जो गिवन ऑर्डर पेयर ए बी है L1 L2 है Mn है, कुछ भी हो सकता है, उसको R में लेके चलना है। जो गिवन कंडीशन वो R में क्यों है जो दे रखी है वो आपको लेके चलना है, वो आपके पास गिवन हो जाएगा। फिर उसका ऑपोजिट पेयर मीन्स मान लो L1 L2 है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको L2 L1। फिर आप देखो क्या गिवन थिंग्स के अकॉर्डिंग आप वो शो कर सकते हो, अगर वो शो हो जाता है तो कैसी हो जाएगी सिमेट्रिक, अदरवाइज वो कैसी हो जाएगी नॉट सिमेट्रिक। लेट अस टेक लास्ट एग्जांपल। R is a relation from natural number to natural number defined by R is the set of all order pair AB such that A is less than equal to B square। आपको चेक करना है whether this relation is symmetric or not। तो अगेन जब भी सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो क्या लेके चलेंगे, वी हैव AB बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि A इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्केयर। अब आपको देखना है अगर A और B यहाँ पर क्या होंगे नेचुरल नंबर, अगर A B के स्केयर से हमेशा क्या है लेस, तो क्या B भी A के स्केयर से लेस होगा। अगर A और यहाँ पर ध्यान रखना है A भी क्या है एक नेचुरल नंबर, B भी क्या है एक नेचुरल नंबर, तो क्या अगर A B के स्केयर से छोटा होगा या बराबर होगा तो क्या B भी A के स्केयर से छोटा या बराबर होगा, नो नहीं होगा। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर बट 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए और बी हमारे क्या हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सिर्फ क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देखेंगे जब भी कोई एक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर बी जैसे 1 अगर 2 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो 2 हमारा 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, देन 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो छोटा तो नहीं है लेकिन क्या है बराबर। अगेन टेक 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर बट 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू
4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 2 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आपने देखना है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम देखते हैं ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई यहाँ तो हो रही है, क्या सभी के लिए हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर,